बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिटरल ट्रांसलेशन के टॉपिक पे बात करेंगे जो कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक का टॉपिक है। तो इस पे जो है आज हम समझेंगे कि ये लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है। यकीनन आपको ट्रांसलेशन का मतलब तो वैसे पता होगा, यानी कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो इसको हम, लेकिन ये तो है ट्रांसलेशन। आज हम देखेंगे कि लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है। लिटरल ट्रांसलेशन अकर्स व्हेन टेक्स्ट इज़ ट्रांसलेटेड वर्ड फॉर वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। यानी कि लिटरल ट्रांसलेशन ऐसी ट्रांसलेशन को कहते हैं जिसमें किसी भी लैंग्वेज में दिया गया जो टेक्स्ट होता है उसको एज इट इज़ किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इट डज़ नॉट पे मच अटेंशन टू द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एज ए होल। अब लिटरल ट्रांसलेशन में हमने उस टेक्स्ट के मीनिंग पर गौर नहीं करना और उस टेक्स्ट को हमने कॉन्टेक्चुअली, सिमेंटिकली या सिंटैक्टिकली, ठीक है, नहीं देखना, बल्कि जस्ट उसका एज इट इज़ उस टेक्स्ट का समझ लेंगे तर्जमा दूसरी लैंग्वेज में कर दिया जाएगा। सच डायरेक्ट ट्रांसलेशन रिजल्ट इन अनइंटेलिजिबल सेंटेंसेस एंड पोअर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। अब इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर इसका जो नतीजा निकलेगा, नतीजे से मुराद कि दूसरी लैंग्वेज में हमने उसको जब ट्रांसलेट किया, जैसे मिसाल के तौर पर हम इंग्लिश को उर्दू या हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं, एक तो ये चीज़ है कि उसको हमने रीड करना है और रीड करने के बाद उसके वर्ड टू वर्ड के मीनिंग्स को देखना, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना, एक सिचुएशन है ये। जबकि लिटरल ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं होता। लिटरल ट्रांसलेशन में क्या होगा कि जब हमने उर्दू या अंग्रेज़ी का उर्दू में तर्जमा करना है, हिंदी का अंग्रेज़ी में या अंग्रेज़ी का हिंदी में तर्जमा करना है, तो यानी कि एज़ इट, जिस तरह से आप इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लीजिए कि आजकल जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। गूगल ट्रांसलेटर पे जाएं आप, या जैसे मिसाल के तौर पे यही जो मैंने आपको स्क्रीन पे जो टेक्स्ट दिया गया है, आप जस्ट इसको आप जो है एडिट फॉर्म में कॉपी करें और कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में आप लिख दें। अब जिस भी लैंग्वेज में आपने इसको ट्रांसलेट करना होगा उसकी इंस्ट्रक्शन आप गूगल ट्रांसलेटर को देंगे, तो गूगल ट्रांसलेटर एज़ इट इज़ उसका तर्जमा जो है साथ में मतलब कि आपको कर देगा। जो गूगल ट्रांसलेशन करता है, मींस किसी भी लैंग्वेज की दूसरी लैंग्वेज में, उस बेसिकली उस ट्रांसलेशन को ही हम लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि हमने जो टारगेट लैंग्वेज है आपकी, उसके अंदर से कुछ समझना नहीं होता, बल्कि एज़ इट इज़ लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है उसका तर्जमा कर लेना होता है। लेकिन अब देखें स्टूडेंट्स, ये तो हमने इस चीज़ को देख लिया, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि एक जिसे हम कह सकते हैं अथेंटिक नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। क्योंकि जिस लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं उसका अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, इडियम्स हैं, उसकी अपनी एक सेंस है जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस राइटर ने उसमें दी हुई है। अब जो ट्रांसलेशन होती है, लिटरल ट्रांसलेशन, वो इस चीज़ से आ रही है, यानी कि लिटरल ट्रांसलेशन को उससे सरोकार नहीं होता कि उसमें क्या बात किस तरह से, किस कॉन्टेक्स्ट में, किन ईडियम्स को यूज़ करते हुए, किस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए बयान की जा रही है। इस चीज़ से लिटरल ट्रांसलेशन का कोई कंसर्न नहीं, जस्ट इसका काम है एज़ इट इज़ उससे लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसका तर्जमा कर देना। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है कि इसके अंदर जब हमें कुछ चीज़ मतलब कि जो है उस तरह से सीखने को नहीं मिलेगी, जस्ट हमें एक तर्जमा मिल जाएगा, तो इसके अंदर कुछ मसाइल हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है देखें कि विद लिटरल ट्रांसलेशन नॉट इनफ अटेंशन इज़ गिवन टू द वे वर्ड्स एंड मीनिंग्स फंक्शन टुगेदर। अब इसके अंदर जो लफ्ज़ जो है, जिन अल्फाज का वो जो फंक्शन प्ले कर रहे हैं, जो मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, इसमें मतलब कि जो है यहाँ पे देखें कि द वे सेंटेंस आर स्ट्रक्चर एज अ होल एंड द वे डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑपरेट। जस्ट क्योंकि हर जुमला मुख्तलिफ जो जुमला होता है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ तरह से वो सेंस कन्वे कर रहा होता है और मुख्तलिफ तरह से जो है वो मीनिंग दे रहा होता है, कि जिसके नतीजे में फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है रीडर्स के लिए, राइटर्स के लिए। ठीक है, यानी क्योंकि रीडर्स को उस लेवल का मीनिंग नहीं मिलेगा जिस लेवल के मीनिंग को वो डीप लेवल पे किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके हासिल करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स लिटरल ट्रांसलेशन। ठीक है, जिसके अंदर हमने समझा इसका जो खुलासा है, अगर मैं आखिर में इसका खुलासा बयान करना चाहूँ तो यही होगा
कि बग़ैर मतलब कि जो है कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए जस्ट एज़ इट इज़, जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर में तर्जमा किया जाता है, एज़ इट इज़ किसी भी चीज़ का लफ्ज़ बाला लफ्ज़ तर्जमा कर देना, इस चीज़ को हम कहते हैं लिटरल ट्रांसलेशन। होप सो स्टूडेंट्स आपको जो है इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इन द लास्ट मैं फिर अपनी हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से ये होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है। यकीनन इसमें आपका कोई एक्सपेंस नहीं जाता, लेकिन ये कि हमारे लिए ये और आपकी छोटी सी एक मतलब कि एक क्लिक लाइक का और एक क्लिक सब्सक्राइब का हमें मोटिवेशन देता है और आपका सपोर्ट हमें मिलता है, और ताकि हम मज़ीद जो है आपके लिए जो है मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कोशिश करूँ, काम कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।